इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा का तूफान। टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने विशाल स्कोर खड़ा करके दिखाया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और उनके साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, टीम इंडिया के लिए आज कमाल की शुरुआत की उम्मीद थी। तो पहले सत्र के पहले ओवर में ही रोहित शर्मा ने एक पुल शॉट के जरिए बेहतरीन चौका लगाया और अपनी पारी का शानदार आगाज करके दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर में भी एक और शानदार चौका लगाया। यहाँ पर कवर की तरफ उन्होंने शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद अगले 3 ओवर तक कोई भी बाउंड्री टीम इंडिया की तरफ से नहीं आई, लेकिन छठे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी अपना बेहतरीन चौके के साथ पारी का शानदार आगाज कर दिया। 13 गेंदें खेलने के बाद यशस्वी जायसवाल ने अपना खाता चौके के साथ खोल कर दिखाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने खाता खोला तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक पुल शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। इस दौरान कई शानदार शॉट तो कई जगह पर संघर्ष भी करते हुए नजर आए, लेकिन जैसे तैसे करके भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति तक इन दोनों बल्लेबाजों ने 39 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी और इस शुरुआत को और बड़े स्कोर में तब्दील करने की जरूरत थी इन दोनों बल्लेबाजों को, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रोहित और यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी कर डाली और दोनों बल्लेबाजों ने बता दिया कि आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों का सिक्का जमने वाला है। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने 18वें ओवर में सामने की तरफ एक कमाल का स्ट्रेट शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों का कमाल का परफॉर्मेंस जारी रहा, लेकिन आज के दिन के पहले सत्र का खेल 24 ओवर का ही हुआ, जहां पर टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 75 रन बना लिए। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया का कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन जब दूसरा सत्र शुरू हुआ तो यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी अटैक पर आई तो रोहित ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर रोहित ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और एक और कमाल का पुल शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और एक और कमाल का चौका उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 28वें ओवर में भी शानदार तरीके से एक कमाल का शॉट और देखने को मिला यहाँ पर यशस्वी जायसवाल का, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से पुल शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब यशस्वी और रोहित के बीच कमाल की शतकीय साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी की कमाल की बल्लेबाजी रही, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर दूसरे छोर से रोहित शर्मा भी ज़्यादा पीछे नहीं रहने वाले थे। उन्होंने भी एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को फ्लिक के जरिए सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस कमाल के छक्के के साथ रोहित शर्मा ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब दोनों बल्लेबाज अर्धशतक पूरा कर चुके थे और भारतीय टीम का स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। दूसरा सत्र खासकर की टीम इंडिया की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी सबसे बड़ी बल्लेबाजी की वजह थी दोनों बल्लेबाजों ने गेम को और भी आक्रामक तरीके से खेलना शुरू कर दिया। अब इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को 40 ओवर की समाप्ति तक ही 120 रनों तक पहुंचा दिया था। इसके बाद 41वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित ने सामने की तरफ एक शानदार शॉट खेला और इस पर गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। सीधा शॉट था और इस पर टाइमिंग भरपूर थी, जिसके चलते रोहित को छक्का मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 43वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार तरीके से गेंद को कट किया और सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो भारतीय टीम 45 ओवर की समाप्ति तक शानदार
तरीके से 150 रनों का आंकड़ा छू लिया था। इसके बाद तो इनका गेम और भी आक्रामक हो गया और यशस्वी जायसवाल ने एक और कमाल का चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से पहले विकेट के लिए 175 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली और कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों के सामने परेशानी का सबब नहीं बन रहा था और बड़ी आसानी से दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक कई शानदार शॉट खेलते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच रोहित ने एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 1 बाउंस 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोस्तों दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने शतकों की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं पर टीम का स्कोर भी 200 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इसी बीच एक पुल शॉट के जरिए शानदार चौका लगाकर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 200 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। यशस्वी और रोहित की कमाल की पारियां रही। अब यशस्वी जायसवाल 99 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों 56वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक शानदार चौके के साथ अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। तूफानी बल्लेबाजी रही एक बार फिर यशस्वी जायसवाल की, जहां पर उन्होंने एक और शानदार शतक ठोक दिया। भारतीय सरजमी पर यशस्वी जायसवाल की एक बार फिर दमदार पारी देखने को मिली और इस पारी की सराहना भी करनी चाहिए थी क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने शतक ठोका वो वाकई में लाजवाब था। लेकिन इसके बाद यहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई भी गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं रहा था। इसी बीच रोहित ने भी कमाल का शॉट खेलते हुए एक बार फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद तो दोस्तों उन्होंने एक और सामने की तरफ कमाल का छक्का जड़ दिया और अब रोहित भी अपने शतक से ज़्यादा दूर नहीं थे और इसी शानदार छक्के के बाद एक और सिंगल के साथ उन्होंने भी अपना शानदार शतक पूरा कर लिया और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से भारतीय टीम को स्कोर को 59 ओवर में ही 210 रनों तक पहुंचा दिया और दोनों बल्लेबाजों के तूफानी शतक के बदौलत भारतीय टीम अब मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी क्योंकि दोस्तों दूसरे सत्र में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बगैर कोई विकेट गंवाए 135 रन बनाए थे, जिसके चलते अब 210 रनों तक भारतीय टीम का स्कोर पहुंच गया 59 ओवर की समाप्ति के बाद। इसके बाद दोस्तों तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर यहां पर दोनों बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर इस 60वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका यहां पर लगाया यशस्वी ने, तो इसके बाद 61वें ओवर की तीसरी गेंद पर कमाल का छक्का रोहित के बल्ले से देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से अपने आप से गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आए। इसके बाद रोहित ने 62वें ओवर में भी एक और कमाल का छक्का जड़ा और इस बार गेंद को उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद यहाँ पर कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले बेन स्टोक्स की तरफ से गेंदबाजी में, लेकिन कोई भी बदलाव आज इस टीम के लिए काम नहीं आ रहा था क्योंकि यशस्वी और रोहित की शानदार बल्लेबाजी एक छोर से जारी थी। इसके बाद एक कमाल के कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका लगाया यशस्वी जायसवाल ने भी। अब दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 70 ओवर की समाप्ति के बाद 265 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला जब उन्होंने जेम्स एंडरसन की गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद तो भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया और दोस्तों यहाँ पर 71वें ओवर में भी एक और कमाल का चौका यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने 150 रनों की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं पर टीम इंडिया का स्कोर 300 रनों की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। तो उसके बाद रोहित ने भी शानदार तरीके से जैक लीच की गेंद पर एक और शानदार चौका सामने की तरफ जड़ दिया। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और शानदार शॉट था। आज के दर्शनीय शॉटों में रोहित शर्मा का एक और कवर ड्राइव भी देखने को मिला जहां पर उन्होंने क्रिस वॉक्स की गेंद को शानदार तरीके से कवर ड्राइव के जरिए सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद बेन स्टोक्स गेंदबाजी में करने आए तो उनके ओवर में भी ठीक वैसा ही एक और कवर ड्राइव रोहित के बल्ले से देखने को मिला। अब पूरी तरीके से ये मुकाबला भारतीय टीम की झोली में जाता हुआ नजर आया क्योंकि जिस प्रकार की मजबूत शुरुआत रोहित और यशस्वी ने टीम इंडिया को दी वो वाकई में लाजवाब थी, लेकिन रोहित का एक और पुल शॉट इस मुकाबले में इनके बल्लेबाजी में 4 चांद लगाता हुआ नजर आया जब उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये कमाल का वह अद्भुत शॉट था जो कि रॉबिन्सन की गेंद पर उनके बल्ले से देखने को मिला। अब तो पूरी तरीके से यहाँ पर हताश नजर आए इंग्लैंड के गेंदबाज, जिसके चलते भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार तरीके से रन बटोरे। तो वहीं पर अब शानदार तरीके से टीम इंडिया का स्कोर 296 रनों तक पहुँच गया था, लेकिन इसके बाद रोहित के बल्ले से निकले एक बेहतरीन चौके के साथ टीम का स्कोर भी 300 पर पहुँच
पहुंच गया और रोहित ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने 150 रन पूरे कर लिए। अद्भुत बल्लेबाजी आज के दिन रोहित के बल्ले से देखने को मिली। इस पारी की सभी ने सराहना की क्योंकि जिस प्रकार के आज के इनके दिन बल्ले से शॉट देखने को मिले वो वाकई में लाजवाब थे। लेकिन दोस्तों रोहित ने तो अपने 150 रन पूरे कर लिए, लेकिन ज़्यादा पीछे यशस्वी जायसवाल भी नहीं थे और उन्होंने भी इस आज के दिन के 76वें ओवर में तीसरी गेंद पर कमाल के चौके के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने भी 150 रन पूरे कर लिए। दोनों बल्लेबाज कदम से कदम मिलाकर आज के इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और दोनों ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार तरीके से अपने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। लेकिन यहाँ पर भी इन दोनों बल्लेबाजों को कहाँ रुकना था। इन्होंने अपनी इस साझेदारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और 300 के पार तो पहुँचा ही दिया। इसके बाद दोस्तों 350 तक पहुँचने के लिए इन्होंने ज़्यादा गेंदों का भी सामना नहीं किया और सिर्फ 35 गेंदों पर ही 300 से 350 रनों तक टीम इंडिया के स्कोर को पहुँचा दिया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से बेहतरीन 4 चौके देखने को मिले, जिसके चलते कमाल की बल्लेबाजी भारतीय टीम की रही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहले दिन के खेल में आज पूरे ओवर का खेल नहीं हो सका और 85 ओवर का खेल समाप्त होने तक की भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किया और 380 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। रोहित शर्मा जहां पर 176 रन बनाकर नाबाद थे तो वहीं पर 167 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे यशस्वी जायसवाल और भारतीय टीम आज पहले दिन ही मजबूत स्थिति में पहुंच गई, जबकि इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज भारतीय टीम के एक भी बल्लेबाज को परेशान नहीं कर पाया। तो दोस्तों आपको रोहित और यशस्वी की ये दमदार बल्लेबाजी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।